हरियाणा में कांग्रेस हार गई और हार का ठीकरा फूटा है अहिरवाल पर। वही अहिर जिन्हें उत्तर प्रदेश में यादव कहते हैं और जो अखिलेश यादव के सारथी हैं। सोशल मीडिया पर खूब सारे मीम वायरल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमें अपने में मत जोड़ो, मतलब हरियाणा वाले ये कह रहे हैं कि यूपी के यादव मुझे अपने में काउंट मत करो। तमाम किस्म की बातें हो रही हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर उत्तर प्रदेश के यादव क्यों वोट करते हैं समाजवादी पार्टी को और क्यों वोट नहीं करते हैं वो मध्य प्रदेश और हरियाणा में विपक्ष या इंडिया गठबंधन को। इसके लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे पास हरियाणा से एक्सपर्ट हैं राहुल यादव, जो कि हरियाणा तक के लिए काम करते हैं, हमारे सहयोगी हैं। तो राहुल, मैं आपसे सारे सवालों के जवाब लूं और हम बातचीत करें कि आखिर ऐसा क्यों है, लेकिन एक बयान सुना देता हूं मैं पहले। ये बयान है दीपेंद्र हुड्डा का, सुनिए क्या कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन है। उस गठबंधन की मैं समझता हूं कि उस गठबंधन के अनुरूप कोई बात होती है तो उस पर क्या विचार पार्टी का बनता है समय बताएगा। लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है और समाजवादी पार्टियों को जनाधार भी हरियाणा में नहीं है। तो एक चर्चा ये भी है कि दीपेंद्र हुड्डा ने जो कहा यहाँ पे कि समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं, इसलिए अहिरवाल में निपट गए। क्या वजह रही अहिरवाल में निपट गए और क्या मौजूदा स्थिति अहिरवाल की क्या है? देखिए, मुझे लगता है एक जो बात आपने कही कि हार का ठीकरा अहिरवाल के सर फूट रहा है कांग्रेस का, तो उसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि भले ही सोशल मीडिया पे वो उस तरह का नैरेटिव दिख रहा हो, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह की एक वीडियो वायरल है जिसको बेस बनाकर ये कहा जा रहा है। उसमें राव इंद्रजीत सिंह ने अपने वीडियो में कहा था कि भैया, जो दर्शक यूपी के उनको जरा बताना जरूरी है कि राव इंद्रजीत सिंह जो हैं वो पहले कांग्रेस के थे, भारतीय जनता पार्टी में पॉलिटिक्स करते हैं। वो यादव समाज के नेता हैं, एक तरीके से हरियाणा बड़े नेता हैं यादव समाज के। और उन्होंने उस वीडियो में कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कई लोग यूं कह रहे हैं वो सीएम बन जाएंगे, लेकिन हम बनने देंगे तब बनेंगे ना। तो वो बड़े तैश में आकर ये बात कह रहे हैं। उनकी उस वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है और उसके आधार पर ये बात कही जा रही है कि यादवों ने या फिर अहीरों ने जो है हुड्डा साहब को या कांग्रेस को यहां पर राज में नहीं आने दिया हरियाणा में। लेकिन असली सच्चाई जो है वो ये नहीं है, ये अधूरी सच्चाई है। क्योंकि अहिरवाल ने तो बीजेपी को वोट किया ही, लेकिन बाकी जगहों पे भी जो जाट डोमिनेंट सीटें हैं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। प्रदेश में लगभग 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जो जाट डोमिनेटेड है, उनमें से 10 से 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। तो ये कह देना कि यादवों ने हरा दिया, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। हां, ये जरूर कह सकते हैं कि यादवों ने पिछली बार के मुकाबले इस बार और ज्यादा मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है, क्योंकि हरियाणा में 11 विधानसभा सीटें आती हैं जिसको अहिरवाल बोलते हैं, जो यादव डोमिनेंट विधानसभा सीटें हैं। और उनमें से तमाम सीटें, एक सीट को अगर आप छोड़ दीजिए, वहां पर कांग्रेस की मंजू चौधरी जीती हैं जो गुर्जर समाज से आती है। बाकी सभी सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। जो सीटें हैं अहिरवाल की 11, सोहना जहां से बीजेपी जीती है, पटौदी है, बादशाहपुर है, गुड़गांव है, बावल है, रेवाड़ी है और कुछ सीटें और हैं जो कि महेंद्रगढ़ और नारनौल है, महेंद्रगढ़ है, कोसली है, नांगल चौधरी है। तो ये तमाम जो सीटें मिला के, यानी कि 3 जिले हैं, गुड़गांवा, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। इन तीनों जिलों में जो विधानसभा सीटें आती हैं उस इलाके को अहिरवाल कहते हैं। 11 ये विधानसभा सीटें हैं, इनमें से 10 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास गई है। पिछली बार 8 सीटें थी, इस बार 10 सीटें गई हैं। पिछली बार के चुनाव के मुकाबले 3 सीटें बढ़ गई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है अहिरवाल के। तो क्या यादव हमेशा से बीजेपी को वोट करते रहे? देखिए, ऐसा नहीं है कि यादव हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को वोट करते आए हैं। ये ट्रेंड बदला है जब से राव इंद्रजीत सिंह शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि वो अहिरवाल की पॉलिटिक्स की एक धुरी है। जिस पार्टी में वो जाते हैं, जिस तरफ वो जाते हैं, यादव वोट बैंक या फिर अहिरवाल का जो वोट बैंक है वो उनके इर्द गिर्द घूमता है। तो जब वो कांग्रेस में थे तब तक कांग्रेस पार्टी को वोट किया अहिरवाल ने। 2013 में उनकी अनबन हुई, वो कांग्रेस छोड़कर 2014 में भाजपा में आ गए और तब से यादव समाज जो है अहिरवाल में बीजेपी मजबूत होना शुरू हुई। और अब एक तरीके से पूरी पैठ भारतीय जनता पार्टी यादवों में बना चुकी है, खासकर हरियाणा के। हम राव इंद्रजीत की बात करते हैं। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि आपको क्या लगता है ये मोहन यादव वगैरह का भी इम्पैक्ट है? लोग कह रहे हैं मोहन यादव, भूपेंद्र यादव, क्या यादवों में खासकर हरियाणा के यादवों को बीजेपी में अपना नेतृत्व दिखता है, या इसकी बड़ी वजह सिर्फ राव इंद्रजीत हैं? अगर वो नहीं होते तो शायद वोट बट रहा होता, या मैं कहूं कि अगर अखिलेश यादव ने प्रचार किया होता, जो बात कही जा रही, तो कोई तस्वीर अलग होती?
देखिए रजत, इस बात से कोई दोहरा मतलब कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इस देश में जाति एक सच्चाई है, वो हर जगह काम करती है। लेकिन तीन मेन फैक्टर हैं जो मैं यहाँ पे एक एक करके गिनाना चाहूंगा। पहला मेन फैक्टर ये है कि राव इंद्रजीत सिंह, सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद हैं, क्योंकि वो उनके पीछे हरियाणा का यादव समाज चलता है। उनकी एक मजबूत पैठ है हरियाणा के यादव समाज में, क्योंकि वो उस रॉयल फैमिली से आते हैं जो एक तरीके से यादवों का राजघराना था हरियाणा में, अहिरवाल जो क्षेत्र है वहां पर। तो उनकी जो आज भी जो उनकी स्वीकार्यता है वो सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहला फैक्टर तो वो है कि वो जिस तरफ रहेंगे या वो जिस पार्टी में रहेंगे वहां पर यादव समाज आएगा। दूसरी बात यह है कि हरियाणा में ये भी एक जो बीजेपी ने ऑप्शन दिया कि जाट मुख्यमंत्री के अलावा भी ऑप्शन है, चाहे आप ओबीसी बनाइए चाहे आप पंजाबी बिरादरी से बनाइए, लेकिन एक लोगों को मुगालता ये भी है कि एक दिन आएगा जब राव इंद्रजीत सिंह भी मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि ये बात जाके जुड़ती है तब राव बिरेंद्र सिंह यानी कि राव इंद्रजीत सिंह के पिता एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे कुछ महीनों तक। तो वो उम्मीद आज तक बरकरार है। राव इंद्रजीत सिंह कई बार इच्छा जता चुके हैं, तो यादव उस उम्मीद को भी अपने दिमाग में रखते हैं जब वोट करने जाते हैं। तो उनका यह है कि हमें कांग्रेस को वोट देंगे तो हुड्डा साहब मजबूत होंगे, और अगर हम भाजपा को वोट देंगे तो राव इंद्रजीत सिंह मजबूत होंगे, और हो सकता है कि एक दिन राव साहब की लॉटरी लग जाए, वो किसी तरीके से मुख्यमंत्री बन जाए। तो दूसरा मुख्यमंत्री का फैक्टर। तीसरा फैक्टर जो आपने कहा कि अखिलेश यादव अगर प्रचार करने आते, क्यों नहीं मोहन यादव का कोई असर पड़ता, वो भी प्रचार करने आए। तो देखिए हरियाणा के यादवों को अगर आप देखेंगे तो एक बेसिक सा फर्क है कि हरियाणा के यादव जो हैं वो यूपी और बिहार के जो यादव है उनसे काफी मायनों में अलग है, क्योंकि यहां पर यादव शासक वर्ग रहा है, रियासत रही है, और उस तरह की सामाजिक न्याय को लेकर जो सोच है, वो जो नीति है, वो यहाँ के लोगों के बीच में उसका उतना नैरेटिव नजर नहीं आता जितना इन दोनों राज्यों में यूपी बिहार या अन्य किसी राज्य में नजर आता है। इसका एक सवाल और भी मैं आगे से जोड़ूं, क्योंकि शायद इसका जवाब उससे भी निकल के आता है जो तमाम सवाल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन जो आपने बातें कही मैं कुछ और जोड़ता हूं कि लोगों को लग रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा के यादव, मध्य प्रदेश के यादव बीजेपी को वोट कर रहे हैं और बिहार और यूपी के वोट नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये देखने को मिला है कि अगर आप बिहार और यूपी छोड़ दें तो आपको बाकी जगह के जो यादव हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए नजर आते हैं। दूसरी बड़ी वजह जो आपने कही उसमें यह है कि बीजेपी ने जैसे जाट के अगेंस्ट में कही है, जाट बिरादरी के सामने एक घेराबंदी की, गोलबंदी की गैर जाट बिरादरियों की। दरअसल बीजेपी लगातार ये प्रयोग कर रही है कि जहां पर जो वर्ग ज़्यादा प्रभावशाली है उसके खिलाफ एक नया वर्ग खड़ा किया जाए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में गैर यादव ओबीसी वोट जो कि बीजेपी पे रहा है, लेकिन अखिलेश यादव ने बीते चुनाव यानी कि 2024 के चुनाव में उसको तोड़ा है। तो ये शायद हरियाणा में नहीं हो पाया है, वहां पर कांग्रेस ये नहीं कर पाई है कि वो गैर जाटव जो बाकी ओबीसी वोट है उसको तोड़ पाए। वैसे भी अगर आप देखेंगे आज के दौर में तो सीएसडीएस का डेटा ये कहता है कि बीजेपी सबसे बड़ी ओबीसी पार्टी है, और अगर आप उत्तर प्रदेश में मायावती की वोटों को हटा दें तो दलित पार्टी के तौर पर भी नजर आती है, उसको सारे वर्गों का वोट मिलता है जो खासकर हिंदू अम्ब्रेला के अंदर भी मिलता नजर आता है। एक डेटा भी मैं आप लोगों को देता हूं, जो लोग देख रहे हैं आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव का पीडीएफ प्रभाव, उसमें आपको दिखेगा कि ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में भी यादव हमेशा सपा को ही सारा वोट करते हैं। 2019 का डेटा ये बताता है कि सिर्फ 60% वोट जो है 2019 में यादवों ने, सीएसडीएस का डेटा है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन को दिया था, इसमें समाजवादी पार्टी प्लस मायावती है। और अगर आप बात करेंगे 2024 में तो ये बढ़कर 82% हुआ, यानी कि अखिलेश यादव का ग्राफ जो है वो यादव वोटर्स में बढ़ा है, इस ये दिख रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 2019 में जब मुलायम सिंह यादव जिंदा थे तब भी ये 60-40 था। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के रहते हुए भी 2024 में जब इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया तब भी सिर्फ 72% वोट जो है वो महागठबंधन को मिलता नजर आया बिहार में। तो ऐसा नहीं है कि सारे यादव जो है वो समाजवादी पार्टी या आरजेडी को वोट करते हैं। लेकिन जो आप बात कह रहे थे सामाजिक न्याय की, ये आखिरी सवाल है मेरा। सोशल मीडिया में बहुत सारे मीम जो कि सामाजिक तौर पर कहा जाना उचित नहीं है कि हम बड़े हैं हम छोटे हैं, ये क्या भावना का क्या अंतर है जो हम बात कर रहे हैं कि बिहार के यादवों में, यूपी के यादवों में और हरियाणा के यादवों में जो भावनात्मक अंतर क्या है? क्या वहां पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलने से पहले यादवों के अंदर उस तरीके का प्रतिनिधित्व था जैसा उत्तर प्रदेश या बिहार में नहीं था? देखिए, जो मैं बेसिक फर्क आपको बता रहा था, सामाजिक तौर पर अगर देखें, जो ये डिबेट एक चली हुई है कि
यूपी के यादव और हरियाणा के यादव एक दूसरे को जो ऊंचा नीचा दिखाने की जो डिबेट है, जिसमें कुछ लोग शामिल हैं, सोशल मीडिया पर ये एग्जिस्ट करता है, हम इसे डिनाई नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी बात यही है रजत, कि जब आप देखेंगे कि हरियाणा के जो यादव हैं उनका यूपी के यादवों से अगर एक जाति को छोड़ दें तो बाकी कोई चीज मैच नहीं करती है। ना तो रिश्तेदारियां हैं उतनी, अभी हालांकि कुछ बाहर पढ़ने लिखने लगे या पॉलिटिकल रिश्तेदारियां हो गई हैं, लेकिन पुराने समय में क्योंकि दोनों ज्योग्राफिकली मतलब रोटी बेटी का संबंध जो कि जाति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो नहीं है, जो बांध के रखता है किसी भी जाति को, तो वो कम से कम अक्रॉस द स्टेट नहीं है। उसके पीछे ज्योग्राफी एक बड़ा रीजन है, क्योंकि जिस क्षेत्र में हरियाणा में यादव बसते हैं इसके आसपास राजस्थान में तो जो यादव हैं उनसे रोटी बेटी का रिश्ता नाता है, लेकिन यूपी की अगर बात करें, बिहार की बात करें, तो इतनी दूर जो है कभी कोई इस तरीके का इनके बीच में कोई इंटरमिंगलिंग नहीं रही, कोई रिलेशंस नहीं रहे। वैसे जैसे अगर आप देखेंगे कि वेस्ट यूपी है, वहां पर अगर जाटों का एग्जाम्पल देखें आप हरियाणा में, तो सोनीपत से बागपत में रिश्ते होते हैं, क्योंकि ये एक ज्योग्राफिकली भी एरियाज जो है वो पास है। हाँ, तो पूर्वांचल से और हरियाणा में लंबी दूरी वो है, बहुत लंबी दूरी है, उस तरह का कभी कोई कनेक्शन नहीं रहा। दूसरा ये कि लोगों की साइकी अलग है। जैसे यहाँ हरियाणा में आप देखेंगे तो यहाँ पे यादव समाज रिसोर्सेज में काफी मजबूत रहा है, बाकी अन्य प्रदेशों में यादवों के अलावा जमीन रही है, खेती है, उसके अलावा नौकरियों में खासकर फौज में एक अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है। हरियाणा से तो वैसे पूरे देश में सबसे ज्यादा सैनिक जाते हैं, लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा सैनिक जो है वो अहिरवाल जो है यादवों का इलाका है, वहां से जाते हैं। तो नौकरी भी रही है, जमीन भी रही है, और एक दूसरा ये कि शासक वर्ग रहा है, रियासत रही है। जो सामाजिक न्याय की भावना है उससे उतना जुड़ते नजर नहीं आते हैं। जो दर्शक नहीं समझ पा रहे उनको बता दें कि लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव को हमेशा इसलिए याद किया जाएगा कि उन्होंने एक ऐसे वर्ग को जो लगातार समाज में पिछड़ा हुआ था उनको राजनीतिक केंद्र के प्रमुख बिंदु पर लाकर खड़ा कर दिया, और आप ये कह सकते हैं कि वो सीधे सीधे सत्ता के भागीदार हो गए। जो काम कांसीराम मायावती ने तमाम दलित समुदाय की जातियों के साथ किया, आरोप प्रत्यारोप के अलग विषय है। बीजेपी ने भी ऐसी कई जातियां हैं जिनको राजनीतिक मुहाने पर लाकर खड़ा किया, सत्ता का भागीदार बनाया, जो पहले नहीं थे। तो वो ऐसा हरियाणा में यादवों के साथ नहीं रहा है। यही वजह है कि वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी या उससे पहले कांग्रेस को वोट करते रहे। उनके लिए नेता ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने, ना कि पार्टी। मैं गलत नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल, तो इस नेता बार और चेहरे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा अंत में, कि लोग इस बार तो कह रहे हैं कि भैया यादवों में क्लीन स्वीप कर दिया बीजेपी ने, लेकिन अगर आप इस ट्रेंड को देखेंगे, यादवों में तो पिछले 2 बार के चुनाव में भी बीजेपी बहुत जबरदस्त परफॉर्म करके आई थी, जो अहिरवाल का इलाका है, लेकिन तब किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि इस बार नतीजे इतना उलट पुलट हो गया कि सारी चर्चा हरियाणा पे आ गई, तो लोग उसको बहुत बारीकी से एनालाइज कर रहे हैं। ज्यादा वजह यह रही कि सोशल मीडिया पर राव इंद्रजीत का वो बयान वायरल हो गया, वो वीडियो वायरल हुआ, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनना चाहते, हम बनने देंगे ना तब। जी, और वो वीडियो वायरल होने के बाद ही मैं कह रहा हूं कि ये पूरा समाज, वो जो फोकस है वो यादव समाज पे शिफ्ट हो गया। बल्कि अगर आप बारीकी से देखेंगे रजत, फिर उस बात को रिपीट करूंगा कि 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जहां जाट मतदाता डिसाइडिंग फैक्टर है हरियाणा का, सबसे ज्यादा वहां से विधायक जाट जो है वो जीत कर आते हैं। उन 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत कर आई है, यानी कि ऐसा नहीं है जाटों ने वोट नहीं किया भारतीय जनता पार्टी को। आपको एग्जांपल दूंगा, अगर आप राई, सोनीपत में एक विधानसभा है, यूपी के दर्शकों के लिए नया है लेकिन आप सर्च करके देख सकते हैं, राई एक विधानसभा है, वहां से कृष्णा गहलावत चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार, और वो एकदम जो है जाट डोमिनेटेड हल्का है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण है। आप देखिए विनेश फोगाट, जाट डोमिनेटेड हल्का, लेकिन सिर्फ 6000 की लीड से वो जीत कर आई है, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो पता नहीं 30,000 से जीते या 40,000 से। तो वहां भी जाटों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यादवों ने ही कोई गेम पलटा है, गेम जो है वो बड़े स्तर पर पलटा गया है, और उसके बहुत सारे रीजन है जो भी एनालाइज होने बाकी है। एक सवाल अंत में आपसे लूंगा रजत, हम देख रहे हैं कि जैसे आपने यादवों की बात की या किसी दूसरे समाज की बात की, वो अलग अलग पार्टियों में बंट जाते हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन चूंकि मैं ठाकुर समाज की आपसे बात करना चाहता हूं कि ऐसा क्या है कि हम किसी भी स्टेट में चले जाएं, कहा गया कि भैया ठाकुर समाज या फिर ब्राह्मण समाज ये तो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, ये क्यों नहीं वहां की क्षेत्रीय पार्टियों में बंटते? क्या इसकी वजह है? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं बंटते हैं, इसका उदाहरण कम संख्या है, कम संख्या है। जैसे कि मायावती ने जब 2007 में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो उन्होंने नारा दिया था कि ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी दौड़ा जाएगा। तब ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्ग गया था, हालांकि CSDS का डेटा कहता है कि बहुत प्रमुखता से नहीं गए थे। और अगर आप देखेंगे ठाकुरों की बात करेंगे तो राजस्थान में वो समय समय पे कांग्रेस के साथ भी गया है और समय समय पे वो वहां पर बीजेपी के साथ भी रहा है, बदलता रहा है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने खासकर एक छतरी बनाई थी
ठाकुर जो कि ये कह सकते हैं बाहुबली कहिए, छत्रप कहिए, उनके जरिए, जिसमें राजा भैया भी आते थे, तमाम वैसे विधायक जिनको बाहुबली कहा जा सकता है वो लोग आते थे और एक ठीक ठाक वोट मिलता था। लेकिन बीजेपी हमेशा से एक तरीके से उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती रही है और वहां पर वो मौका मिलता रहा, क्योंकि वैसे चेहरे की बात की, राजनाथ सिंह रहे हों, कांग्रेस को भी वोट करते ना। आप बहुत पीछे चले जाएंगे तो आपको वीर बहादुर सिंह भी नजर आएंगे उत्तर प्रदेश में, जब कांग्रेस को ठाकुर वोट किया करते थे। तो ब्राह्मण सबसे बड़ा वोट बैंक था कांग्रेस का, बीजेपी ने वो स्पेस लिया। तो अभी आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है पूरे जगह पर? हाँ, लेकिन आज के दौर में आप ये कह सकते हैं कि खासकर जो सामान्य जातियां कही जाती हैं, जनरल वर्ग जो है, वो मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, वो चाहे बीजेपी हो चाहे हरियाणा। कुल मिलाकर बात यही निकल कर आई कि चेहरे दिए, ऑल्टरनेटिव दिए, विकल्प दिए, तो जातियां जो है वो लामबंद हुई और अलग अलग जातियां आकर वहां पर फिट हो गई। तो यही चीज हरियाणा में भी हमने देखी और है। वो हिंदुत्व के आइडेंटिटी में भी अपने आप को ज्यादा सेफ जोन में पाते हैं, जो कि बाकी ओबीसी जातियों के लिए उतना आसान नहीं, क्योंकि वहां पर कोई और डोमिनेंस आ जाता है। तो वो एक बड़ी वजह है कि अगर हिंदुत्व की आइडेंटिटी बनती है तो उनको कोई बहुत दिक्कत नहीं है ना, सामाजिक न्याय की लड़ाई उनके सामने नहीं है, तो उनको बड़ी दिक्कत नहीं होती हिंदुत्व की आइडेंटिटी उसमें जाने में, क्योंकि वहाँ ऑब्वियस सी है कि वो ऊपर नजर आते हैं। तो वो एक सेफ जोन, आपके कंफर्ट जोन भी तमाम जातियों के लिए नजर आता है। जी, तो फिलहाल जो हम बात कर रहे थे कि आखिर यादव क्यों उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को वोट करते हैं, और वही यादव जो है वो हरियाणा में जाते ही भारतीय जनता पार्टी को या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों करते हैं, शायद आपको जवाब मिल गया होगा। आपकी अपनी राय क्या है कि आखिर कैसे वोट करते हैं? और ज़्यादातर एक जानकारी ये कि अगर आप CSDS का डेटा देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अखिलेश यादव इस वक्त के वैसे नेता हैं, मतलब 82% यादवों का वोट लेकर गए हैं, तो वो सबसे बड़े यादव लीडर के तौर पर भी आपको नजर आएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा इलाका है, बहुत तमाम PDA के नारे पर उनको वोट मिले। आपकी अपनी राय क्या है इस पूरे मामले में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल राहुल बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे हम बातचीत की। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।